थोड़ा आवाज़ कम। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube में आपका स्वागत करता हूँ। हम धार्मिक यात्रा में जब निकलते हैं, जब उपनिषद की यात्रा में निकलते हैं तो कितने पड़ाव से होकर के गुजरना पड़ता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यद्यप चतुर्वेद के पड़ाव में अनेक कठिनाइयों कंटका के राहों से गुजरना पड़ता है, कठोरतम परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परीक्षाएं उस स्तर की होती हैं जहां समय समय पर आपको मृत्यु की आकांक्षा भी उत्पन्न होती है। व्यापक रूप से विचारों में बदलाव उपनिषद के दूसरे पड़ाव पर होता है। दूसरे पड़ाव में पहुंचने के बाद वैचार्य का सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच भावों का अंत होता है। संक्षेप में, जब हम उपनिषद की यात्रा में होते हैं तो बीता हुआ पल अपनी ओर खींचता हुआ आपका भविष्य होता है। उस पड़ाव में समस्त सांसारिक संबंध, जीवन की चुनौतियां, उन चुनौतियों से उत्पन्न संघर्ष, अंधियारों में प्रकाश की जागृत करने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा पड़ाव तब आता है जब पहले पड़ाव की वेदनाओं, पीड़ाओं और अपने अंदर खाली पड़े रिक्त स्थान की विस्तीर्णता को देखते हुए एकाकीपन की पीड़ाओं को आप झेलते हैं। अभी तक तो इस यात्रा में वर्तमान जिसका अस्तित्व मात्र इतना होता है कि अतीत को भविष्य अपनी ओर खींच रहा होता है। ये उभय संधि का काल सत्य के प्रकटन का काल होता है। इस अवधि में उपनिषद की यात्रा जो प्रकृति के साथ साथ चलती है, उसमें यात्रा के संकटों का साक्षात्कार आपके अतीत के जीवन से जुड़ा हुआ। यदि कोई आत्मिक प्रेमी होता है तो उसके सम्मुख आपको ला करके खड़ा कर देता है। यह आत्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आपका आत्मिक नाता पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है। वास्तव में जब आप अपनी आत्मिक यात्रा में होते हैं, उस समय स्वयं के सृजन का बीज बो देते हैं, प्रेम के बीज बोते हैं। ये प्रेम का शुद्धतम बीज होता है। ऐसे में वर्तमान समय के ऐसे ही प्रेम के संबंध में रहते हैं जिनका नाता भौतिक जगत के पार आत्मा जगत से जुड़ा रहता है। वही लोग जीवन में जुड़े रहते हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में आपके सानिध्य में रहने वाले सभी बंधन, सभी भ्रमों का अंत हो जाता है। जो शुद्धता एवं आत्मिक दिव्यता वाले लोग होते हैं, बस उनसे ही आप प्रेम का नाता बसता है। ये सब वर्तमान जीवन के बंधन होते हैं, पूर्व जन्म के बंधन शेष हो सकते हैं। आप प्रेम की अनंत यात्रा में आत्मिक स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में प्रकृति समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी देती है और सहायता भी करती है। उपनिषद की यात्रा के पूर्व अनेक विकृतियां, अनेकों प्रकार की गंदियों की पोटलियों को हम बांध कर चलते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि हम सभी लोग भागीरथी जैसी यात्रा करते हुए महासागर में विलीन हो जाएं। ऐसी दशा में अंधकार का भार तो रहता है, परंतु धीरे धीरे गंदगी हटती जाती है और प्रेम का दीप जलने लगता है। यात्रा के प्रथम पड़ाव में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि यदि हमारे अंदर, आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार, विकार या तृष्णाएं रहती हैं और प्रकृति के साथ चलते रहे, यहाँ प्रकृति आपको अपना सहभागी मान लेती है। ऐसे में उन विकारों के कारणों को ही आपसे छीनकर गहरी खाई में प्रकृति स्वतः फेंक देती है। पर उनसे हमारा गहरा नाता है। जब वो सब हमसे छिन जाते हैं तो हम बिलखते हैं, टूटते हैं, फिर भी पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं। बेशक चतुर्वेद के पहले पड़ाव में हम अपने अंदर के सघन अंधियारों को चीरते हुए प्रकाश को भरना चाहते हैं। वास्तव में अंधियारा का कोई अस्तित्व होता नहीं, क्योंकि अंधियारे का कोई सर्जक नहीं है। वहाँ प्रकाश की अनुपस्थित है। अपने अंदर को प्रकाश का लुप्त हो जाते हैं या सूर्य की भांति अस्त हो जाते हैं। उसमें प्रकाश भरने के लिए आपके अहंकार पर प्रहार करने वाले बहुतेरे लोग, स्वाभिमान को कुचलने वाले लोग, विश्वास को आघात करने वालों के प्रहारों से पूर्ण व्यथित व्यक्ति का जब प्रथम पड़ाव पूर्ण होता है, नए पड़ाव में वो प्रवेश करता है। उस समय अंधकार, परंतु सूर्योदय के अरुणिमा की लालिमा दिखाई पड़ती है। जीवन में एक चुनौती प्रारंभ होती है, नए सत्य का प्रकटन होता है। घन अंधकार को चीरते हुए जब नया सत्य जो प्रकाश का स्वरूप होता है, उस समय अंधकार चीत्कार भरकर अपनी व्यथा को व्यक्त करता है। कारण है, जब आप अंधियारे में होते हैं
उस अंधियारे में आप प्रेम के करुणा के गीत गाते हैं, इस विश्वास के साथ कि जिन लोगों को वो आत्मा से चाहते थे, आत्मिक लगाव रखते थे, कोई तो होगा जो उसकी अनंत वेदनाओं को समझता होगा। ऐसे में कोई बिरला उस पुकार को सुन लेता है, बाकी प्रहार करते जाते हैं। उनके प्रहार तब तक भंग नहीं होते जब तक आप लहूलुहान नहीं हो जाते। प्रश्न उठता है कि भौतिक जगत की मान्यताएं ही क्या आत्मिक प्रेम का एकमात्र आधार होता है? जब ये भ्रम गहराता है, आप प्रकृति के साथ चलते हैं। ऐसे में प्रकृति आपके भ्रमों को तोड़ती हुई उसके सम्मुख लाकर खड़ा कर देती है, जो आपसे कई जन्मों से आत्मिक रूप से जुड़ा चला आ रहा है। आत्मिक प्रेम सत्य और प्रकाश का कारण है, उसके साथ गहरा बंधन भी है और गहरा लगाव भी रहता है। वहाँ पर कोई आवरण नहीं, कोई दंभ नहीं। ऐसे में आपकी यात्रा की वास्तविक रहस्य, यदि यात्रा पीड़ादायक थी तो आंसुओं के रूप में बह निकलते हैं और आपके आत्मिक प्रेमी के हृदय को गहराई से छू लेती है। यात्रा आनंददायक थी तो आपके आनंद को भी वो महसूस कर लेते हैं। यह आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाता पिछले जन्मों से होता है। उसकी प्रेम की अनुभूतियाँ अतल गहराइयों से जुड़ी होती हैं। सांसारिक संबंधों के माध्यम से अपने आत्मिक प्रेमी की पहचान तब होती है जब आपके सारे भ्रम अधिकांश बंधन टूट जाते हैं। तो कल्पना करिए कि आप ब्रह्मांड के थहाने चले थे, जहाँ पूर्ण स्वतंत्र होकर के जाया जा सकता है। ऐसे में उससे चले आ रहे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। बेशक उपनिषद की चर्यावेद की यात्रा भले ही कठिन होती है, लेकिन यात्रा के साथ साथ धैर्य, विश्वास और साहस का सृजन स्वतः होता जाता है। फिर अपरिचित के सम्मुख बहते हुए आंसुओं से नए प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। स्वयं को पराजय से जोड़ लेते हैं। पराजय उस मोड़ पर ले जाते हैं जहाँ पर लगता है कि एक अपरिचित के सामने आपकी बेबसी, आपकी लाचारी उभर कर सामने आ गई, यानी जीवन में पूर्ण पराजय का भाव, जिसके चलते जीवन के अंत का संकल्प तक ले लिए जाते हैं। बेशक यात्रा में भौतिक रूप से आप दीनहीन लाचार हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ साथ प्रकृति रहती है। जब आपके अंदर विस्फोटक संकल्प आप लेते हैं तो प्रकृति के सहयोग से आपके अंतश्चेतन मन से एक नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। स्वयं के अंत का संकल्प थोड़ी देर के लिए विश्राम में चला जाता है। बात को जब आपको पता चलता है तो पाते हैं कि अंतर्मन से उठा हुआ वो नाम उसी अपरिचित का था। आपने लंबी यात्रा की है, किसी के बहकावे में आ नहीं सकते, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। ऐसे में ऐसी घटनाओं को आप एक भ्रम का नाम देते हैं, क्योंकि यात्रा के पहले पड़ाव में आपने बहुत से भ्रमों के साथ साक्षात्कार किया था। लेकिन ये क्षमता तब आती है जब वर्तमान जीवन के समस्त बंधनों से स्वयं को आप स्वतंत्र पाते हैं। उपनिषद की यात्रा मोक्ष की ओर ले जाती है। बंधनों से मुक्ति का तात्पर्य है आप सतत विजय के अभियान में सफल होते जाते हैं। ऐसे भौतिक स्वरूपों के प्रति आकर्षण और आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं तो पहले से चले आ रहे बंधनों से मुक्त होने के लिए नए युद्ध की ओर प्रकृति ढकेल देती है। वास्तव में प्रकृति आपकी सहयोगी ही नहीं, सहयात्री भी है। आपकी चेतना को जागृत करती है। शक्ति के प्रकटन के लिए वही अपरिचित व्यक्ति को अब आपके पास ले जाती है और आप पाते हैं कि खुली आंखों से उसकी भौतिक स्वरूप देखकर जो सैकड़ों मील दूर है, लेकिन जो देख रहे हैं उसका भी प्रमाण चाहिए। आप खुली आंखों से देखते हैं कि वो आपके हृदय में अपने भौतिक स्वरूप में निवास कर रही है, लेकिन यहाँ से हटने की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। मंतव्य साफ है कि उपनिषद के दूसरे पड़ाव में आपकी चेतना उस स्तर पर होती है जहाँ पिछले जन्मों के आत्मिक संबंध या बंधन को आप पूरी तरह से पहचानने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जो दूसरे किसी भी धर्मों में ऐसी यात्रा का उदाहरण नहीं मिलता है। प्रकृति क्या करती है? उस आत्मिक प्रेमी को स्थूल शरीर के अभाव में भी पूर्ण रूप से आपके सम्मुख भेजती है। अंतश्चेतन मन उसका अपने स्वरूप के साथ आता है, आपके सम्मुख झुकती है, उस स्तर तक झुकती है कि आपकी सांसों की गंध उसके सांसों की गंध से टकराती है और आप उस गंध को पहचान लेते हैं। लेकिन इस तथ्य का भी प्रमाण की आकांक्षा होती है। प्रकृति प्रमाण भी दिलाती है। वो ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जहां आप देखते हैं कि जब आपने उस गंध को पहचाना था, जिस प्रकार वो झुके थे, झुकने की उसकी यही प्रकृति थी और प्रवृत्ति भी है।
इस प्रकार इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में जाने कब से चले आ रहे आत्मिक प्रेमी को आपसे पहचान दिलाती है। प्रकृति ऐसे आत्मिक प्रेम की पहचान किसी क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति के साधन के लिए नहीं कराती, बल्कि वो विराट रूप में सहयोगी बनने के लिए कराती है और कैसे बंधनों से मुक्त किया जाए इसके लिए सोचने पर विवश करती है। ऐसे साक्षात कराने के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें सामाजिक गलत मान्यताएं, भेदभाव एवं ऊंच नीच की खाइयों को भरने के लिए भी ये हो सकता है। सैकड़ों वर्ष के प्रेम को पहचान करने में आप पाएंगे कि उनके मध्य वर्तमान में अनेक विसंगतियाँ, अनेक असमानताएं हो सकती हैं। कोई तलहटी में हो सकता है, कोई बुलंदी में हो सकता है। तलहटी वाला तलहटी से उठकर बुलंदी को छू नहीं पाएगा, बुलंदी तलहटी में आ नहीं पाएगा। ऐसे में आपकी समग्र विचारधारा प्रभावित हो जाएगी। यह ऐसा प्रेम होगा जहाँ कोई बंधना नहीं चाहता, क्योंकि यात्रा के पहले पड़ाव में ही आपने पाया कि उन बंधनों में कितनी वेदनाएं होती हैं। ऐसे प्रेम के प्रकाश को व्याख्यायित करने के लिए शब्दों में सामर्थ्य नहीं होती है, कारण उसे आपने अपने बंधन में बांधने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता के कारण उस आश्चर्यचकित प्रेम की अनुभूति आप नहीं कर सकते। आप उस दिव्य प्रेम की अनुभूति दृष्टा भाव में ही कर सकते हैं। ऐसे प्रेम के प्रकटन का मुख्य उद्देश्य आपको दृष्टा भाव में लाते हुए जो बंधन महसूस कर रहे हैं उसकी जंजीरों को तोड़कर आप स्वतंत्रता के अंतिम खाई को कैसे पार किया जाए। वास्तव में सामाजिक ताना बाना रूढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के आधार पर होता है। हमारी संवेदनाएं, हमारे धार्मिक विचार, जाति भावनाएं उच्च निम्न वर्गीय भावना पर आधारित होती है। जब प्रकृति आपसे जुड़ती है, आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां पूर्व जन्म के संबंधों, उनके गंधों, उनकी प्रवृत्तियों का वर्तमान में प्रमाण प्रस्तुत करती है, तो आपके अंदर समस्त कट्टरता की मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं और संपूर्ण मानव जात की प्रेम की महानता और उसकी दिव्यता को विस्तारित करने की प्रेरणा देने के लिए ही ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। बेशक जब आप यात्रा में निकले थे, यात्रा के दौरान आपसे सब कुछ छूट जाता है। आपके पास कोष के नाम पर केवल प्रेम रहता है। ऐसे में उस कोष की वृद्धि के लिए आपको आपके आत्मिक प्रेमी से मिलाता है, उसका एहसास कराता है, न कि किसी वासना की पूर्ति का वो साधन बनती है। प्रकृति जानती है कि यात्रा के दौरान आप निराएकाकी हो गए थे, कहीं यात्रा की कठिनाइयों से हताश होकर बहकाव में आते हुए क्षुद्र न हो जाएं। इसलिए प्रकृति आपको संबल के रूप में ऐसे प्रेम का साक्षात्कार कराती है। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में आपने अच्छी तरह से जान लिया है कि सभी संबंधों में आपकी ऊर्जनात्मक संबंधों के कारण अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन जब जब आपका विश्वास टूटा तब आपने अपने ऊर्जा क्षेत्र में से उन्हें बाहर कर दिया और बंधन मुक्त होकर शून्यावस्था में भी आप कई बार गए थे। उन संबंधों के अनुभवों द्वारा प्रेम का एहसास चाहे जितना गहरा हो, लेकिन आप उससे अपनी ऊर्जा क्षेत्र से बाहर रखते हैं, क्योंकि वो आपकी यात्रा का प्रमुख सहायक होता है। ऐसे में यात्रा के दौरान विशेष भटकाव से उसे आप सूक्ष्म रूप से अपने पास पाते हैं और आगे की यात्रा में निकल पड़ते हैं। दरअसल उपनिषद की यात्रा के प्रथम पड़ाव इतने अंधकारों के होते हैं कि उसे आप अस्तित्ववान मान लेते हैं। उस एहसास से मुक्त कराने के लिए और प्रकाश के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए प्रकृति पूर्वजन्म के आत्म प्रेमी से मिलाता है, ताकि आपका टूटा हुआ विश्वास, खोई हुई आस्था के साथ यात्रा जारी रख सके। यह ज्ञान आपको बंधन में डालने के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे सत्य से परिचित कराने के लिए होता है कि जब तुम्हारा एक आत्मिक प्रेम की इतनी गहराई है, उसी गहराई से आप ब्रह्मांड के सत्यों को जान सकते हैं। इसी ज्ञान के लिए आपके साथ वो सब कुछ होता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।